नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ललितपुर शहर के श्री दिगंबर जैन अटाची मंदिर में समदृष्टि विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम द्वारा एक निःशुल्क बाल रोग चिकित्सा शिविर समाज सेवी स्वर्गीय बाबूलाल जैन साइकिल वालों की स्मृति में आयोजित हुआ, जिसमें 430 मरीजों का परीक्षण हुआ और उन्हें जिला अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं। इस शिविर का शुभारंभ ललितपुर शहर के सदर विधायक राम रतन कुशवाहा एवं अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से संत सूरदास जी एवं अमृतानंदमयी देवी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें प्रमुख रूप से सक्षम प्रांत सचिव डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी, वरिष्ठ कोषाधिकारी अटल राज भास्कर, महिला आयाम प्रमुख डॉक्टर मोनिका गोस्वामी, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार जैन, डॉक्टर अरविंद दिवाकर जैन, पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अक्षर टड़िया, प्रबंध मनोज जैन, बबीना अजय जैन गंगुचारी रहे। विधायक सदन ने स्वस्थ बच्चों को सुनहरा भविष्य बताते हुए कहा कि इनकी देखभाल करना जरूरी है। ऐसे शिविरों को उपयोगी बताते हुए उन्होंने कहा कि शिविरों के माध्यम से ही सच्ची सेवा होती है, इससे बड़ा दूसरा धर्म नहीं है। उन्होंने उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सक्षम द्वारा आयोजित होने वाले कार्यों की प्रशंसा की। कार्यक्रम का शुभारंभ जैन समाज की महिला अध्यक्ष अनीता मोदी ने मंगलाचरण द्वारा किया। वहीं संगठन मंत्र पंडित कौशल किशोर गोस्वामी अधिवक्ता आयाम प्रमुख ने किया, जबकि सक्षम गीत जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर तेजस्वी श्रीवास्तव ने करते हुए जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान का संदेश दिया। सक्षम जिला अध्यक्ष अक्षय अलिया ने सक्षम की गतिविधियों से अवगत कराया। प्रांत सचिव डॉक्टर सुरेंद्र विक्रम गोस्वामी ने ललितपुर में स्थापित मेडिकल कॉलेज में नेत्र बैंक स्थापना हेतु विधायक सदर ध्यान आकर्षित किया। शिविर का संचालन करते हुए प्रधानमंत्री अजय जैन साइकिल ने बताया कि बाल रोग चिकित्सा शिविर में राष्ट्र संत माता अमृतानंदमयी देवी के आशीर्वाद से फरीदाबाद में स्थापित अमृता हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकांक्षा जैन सीनियर पीडियाट्रिक कंसल्टेंट, डॉक्टर अंकित गर्ग सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी, डॉक्टर शिवांग सक्सेना कार्डियोथोरेसिक सर्जन के अतिरिक्त जिला चिकित्सालय से डॉक्टर GD सिंह एवं डॉक्टर आकृति ने मरीजों का परीक्षण किया। इस मौके पर इंस्पेक्टर कोतवाली रमेश चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार मंजीत सिंह, मनोज जैन, सक्षम संयोजक महेश पटेरिया, गोविंद व्यास, महिला आयाम प्रमुख मनविंदर कौर, पूर्व पार्षद अनुराग जैन शैलू, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हरजीत कौर, ज्योति औलिया, सुषमा जैन गुरसौरा, संजीव सौरिया, दीपक सिंगई, संजय अग्रवाल, वीरेंद्र जैन सोनू, आनंद जैन साइकिल, राजेश जैन चंद्रा, आवेश जैन सिद्धू, कुलदीप जैन देवरान, संजीव जैन मौजूद है। राष्ट्र के रूप में जो सक्षम हमारा काम कर रहा है इस समय, मैं निश्चित रूप से सक्षम से जुड़े हुए सभी बंधुओं को, भगिनियों को बधाई दूंगा कि आज कम से कम कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का प्रचार प्रसार बढ़ गया है और लोग उसका फायदा लेने लगे। सेवा के क्षेत्र में ये संस्था बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और हमारे जो डॉक्टर्स हैं सेवा भाव से निःशुल्क सुविधाएं अपनी दे देते हैं। मैं उन सभी को साधुवाद देता हूं। और अभी बैठे बैठे हमारी डॉक्टर गोस्वामी जी से बात हो रही थी आई बैंक के लिए, तो आगामी उनका जो कार्यक्रम होगा उसमें जब भी वो हमने कहा है वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ बैठे विचार करें और वो जैसा कहेंगे आई बैंक खुलवाने के लिए ललितपुर में भी प्रयास, उनका जो सफल प्रयास होने वाला है उसकी पूर्ति के लिए हमसे जो भी बन सकेगा उसमें मैं हर तरह से मदद करूँगा। हम चाहते हैं जैसे हमारे डॉक्टर तेजस्वी श्रीवास्तव ने कहा कि जीते जीते रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान, ये दोनों ऐसे शरीर के अंग हैं कि इनके बिना जीवन संभव नहीं है। शरीर में रक्त खूब है लेकिन नेत्र नहीं है। कितनी विडंबना होती है नेत्रहीन व्यक्ति की व्यथा तो वही बता सकता, लेकिन जिसको नेत्र प्राप्त हो जाए और वो चले और देखे तो उसको लगेगा कि संसार है क्या है। तो ये इनका ध्येय वाक्य है, जीते जीते रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान। बहुत ही सफल मंत्र है। जीवन के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। निश्चित रूप से मैं सक्षम परिवार को बधाई देता हूं और यहाँ के आयोजक मंडल को भी अपनी शुभकामनाएं देते हुए अजय जैन साइकिल को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि ने 3-4 बार फोन किया फिर दूसरों से कि ऐसा नहीं हो विधायक जी आए ना। हम ललितपुर में हैं तो सूचना भर बहुत है हमारी,
हम चाहते हैं कि हम सबके बीच में रहें, सबके बीच में हम जाकर के आप लोगों के बीच हमारा ये हमको सौभाग्य मिलता है कि आपके बीच में बैठने का जो समय मिलेगा, कुछ अच्छी सोच की बातें होंगी, कुछ अच्छे विचार निकलेंगे और उन विचारों के आधार पर आगे उन विचारों के आधार पर गति मिले, ससमय काम हो, ये मैं प्रयास करता हूँ। आपके ये मंच पर और मंच से सामने जो बैठे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय विधायक रामरतन जी कुशवाहा, डॉक्टर गोस्वामी जी, डॉक्टर मोनिका गोस्वामी, हमारे एडीएम साहब अंकुर श्रीवास्तव जी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्नालाल जी जैन और अट्टा मंदिर जी के प्रबंधक अजय जी, मनोज जी, डल्ली भाई और सामने विराजित हमारे डॉक्टर हरजीत कौर जी, डॉक्टर आकीर्तिकर, मेडिकल कॉलेज से आए हुए डॉक्टर डीवी सिंह, मंजीत सिंह जी, मिसेज कौर, अनीता मोदी जी, हमारे दिवाकर भाभी जी, पटेरिया जी, सक्षम संस्था के सभी, अनुराग सैलो जी, सक्षम की सभी टीम, सभी को मैं बधाई देता हूँ। और इस तरह की जब कैंप आयोजित की जाए तो उसका थोड़ा प्रचार प्रसार अच्छे तरीके से हो, जिससे बाहर के जो डॉक्टर आए हैं उनको अपनी सेवाएं देने में कुछ आनंद की अनुभूति हो। तो आगे जब भी कभी शिविर आयोजित करें तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा सक्षम संस्था से कि हम लोग की ओपिनियन भी ले ली जाए, तो हम लोग उसमें बेहतर इस कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं अजय जी, जानते हैं अजय जी से। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, अक्षय जी, आप ललितपुर टीवी के माध्यम से जिस सुंदर से आयोजन का जो प्रचारण कर रहे हैं, यह कार्य सक्षम के द्वारा हमारे पूज्य पिताजी श्री बाबूलाल जी जैन साइकिल वालों की 30वीं पुण्यतिथि हो रहा है। माता अमृता जो कि एक नाम है, वह सेवा के क्षेत्र में माता कार्य कर रही हैं। उन्हीं के संदेश से, उन्हीं की कृपा से आयोजन यहाँ हो रहा है। फरीदाबाद में 2600 बेड का अस्पताल सेवा के लिए चल रहा है। ऐसी अमृता माँ को हम नमन करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत ही धन्यवाद आपका कि आप बाबूलाल साइकिल वालों की इस पुण्यतिथि पर निःशुल्क विशाल बाल योग चिकित्सा शिविर जो लगाया गया है, यहाँ पर आप आए और हम लोगों के बीच आके यहाँ पर बच्चों का आप देख रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये मेरे लिए सौभाग्य है क्योंकि ये मेरा जन्म स्थान है। तो अपने जन्म स्थान में और जहाँ पर मैं बड़ी हुई वहाँ पर कुछ भी सेवा प्रदान करना सौभाग्य है, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। और बेसिकली ये एक शुरुआत है। हमारा पर्पस ये है कि हम आगे इसको कंटिन्यू करें। और जिस हॉस्पिटल से मैं आई हूँ, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद से, जो कि अभी आगामी वर्षों में इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।